सभी को नमः संस्कृताय। तो हम सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से आप 30 दिन के अंतर्गत संस्कृत बोलना सीख सकते हैं, यदि आप सावधानी पूर्वक और बढ़िया से इसका जो है अध्ययन करें तब, है कि नहीं। तो इसका पहला नियम यही है कि इसमें आपको परिश्रम करना होगा। क्या करना होगा? परिश्रम। और जो विषय आपको समझाया जाए उसको बढ़िया से समझिए। अगर आप ये 2 कार्य करते रहे तो आज 22 तारीख है, अगले 22 तक आप जैसे अभी हिंदी बोल रहे हैं ऐसे ही आप संस्कृत बोलना प्रारंभ कर देंगे। बस आपको धैर्यपूर्वक इस पुस्तक का अध्ययन करना है कि नहीं। तो आज देखिए हम सभी लोग इस पुस्तक में अभ्यास 1 को पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। कौन सा अभ्यास पढ़ेंगे? अभ्यास प्रथम, है कि नहीं। टोटल इसमें 30 अभ्यास हैं। कितने अभ्यास हैं? 30। और जिसमें से आज हम प्रथम अभ्यास का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो देखिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यकता है? शब्दकोश होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? शब्दकोश। शब्दकोश अर्थात शब्दों का संग्रह। क्या होना चाहिए आपके पास? शब्द संग्रह होना चाहिए। यदि आपको ये ना पता हो, इसको लेखनी कहते हैं अथवा मार्कर कहते हैं, तो आप इसको कभी मंगा पाओगे? इसको विषम कुछ बोल पाओगे? तो जब तक आपके पास शब्द भंडार नहीं होगा तब तक आप कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। तो इसीलिए इस पुस्तक में जो है 1 से लेकर 30 अभ्यास तक प्रत्येक अभ्यास में शब्दकोश दिया गया है। क्या दिया गया है? शब्दकोश। फिर शब्दकोश के बाद कुछ सूचना दिए हैं कि भाई यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है। और फिर तीसरा नंबर जो इसमें प्रधान है वह है नियम। क्या है? नियम। अब आपको गाड़ी चलाना तो आता है लेकिन नियम नहीं पता कि भाई लाल बत्ती आएगी रुक जाना है। अगर ये नियम आपको नहीं पता होगा तब तो आप जेल चले जाओगे कि नहीं। तो इसलिए नियम क्या है? बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो उसी प्रकार इसमें सबसे दूसरी जो विशेष प्रधानता है वो किसकी है? वो नियम की है। तो इसमें आपको 2 चीज़ जो है विशेष रूप से समझना है। पहला शब्दकोश तैयार करना है और दूसरा नियम आपको तैयार करना होगा। यदि ये 2 आपके तैयार है तो आपको संस्कृत भाषा बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बात समझ गए कि नहीं। तो अब देखिए अभ्यास 1 में सबसे पहले आया शब्दकोश। क्या आया? शब्दकोश। तो देखिए इस शब्दकोश में कुछ शब्द दे रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला शब्द जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं सह। सह मतलब क्या होता है? सह मतलब होता है वह, और तौ मतलब वे दोनों। यदि वे दोनों आपको बोलना है तो संस्कृत में आप कहेंगे क्या? तौ। और ते मतलब वे सब। कहा, कौन, ये आपके सर्वनाम है, ठीक है ना। और रामः मतलब राम, ईश्वरः मतलब ईश्वर, और बालकः मतलब मनुष्यः मतलब नृपः मतलब विद्यालयः, ग्रामः गांव, है कि नहीं। ये का के अंतर्गत इतने शब्द आपको दिए गए, है कि नहीं। कितने शब्द हुए टोटल? ये 11 शब्द हुए। तो सह से लेकर ग्रामः तक ये किसके अंतर्गत आ गए? ये सब के सब का के अंतर्गत आए कि नहीं। अब इसके बाद दे रहा है भू मतलब होना, पठ मतलब गम मतलब और हस मतलब। ये 4 शब्द जो है खा के अंतर्गत दे रहे हैं। किसके अंतर्गत? खा के अंतर्गत। और फिर आगे कह रहे हैं अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब यत्र मतलब कुत्र, किम। ये इतने शब्द जो है गा के अंतर्गत दिए। किसके अंतर्गत दिए? गा के अंतर्गत। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस पुस्तक में प्रत्येक अभ्यास में सर्वप्रथम आपको क्या देंगे? शब्दकोश देंगे। तो उस शब्दकोश को इन्होंने 4 भाग में बांट दिया है। कितने भाग में? 4। एक को का नाम से, खा नाम से, गा नाम से और घा। तो का, खा, गा, घा, इन 4 के माध्यम से इन्होंने शब्दकोश को अलग अलग बांट रखा है कि नहीं। तो जो भी का के अंतर्गत पठित होगा, जो भी शब्द किसके अंदर? का के अंदर पठित होंगे, उनमें आपको संज्ञा या सर्वनाम बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? या तो उसमें संज्ञा होगी या सर्वनाम, अथवा दोनों हो सकते हैं। समझे कि नहीं। किसके अंतर्गत? का के अंतर्गत। अब का के बाद क्या आया? खा आया। खाया कि नहीं।
तो खा के अंतर्गत आपको धातुएं दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? धातु दी जाएगी। उसी को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। उसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो खा के अंतर्गत क्रिया को बतलाने वाले शब्द आपको दिए जाएंगे। समझ गए कि नहीं? का हो गया, खा हो गया। अब आया गा। गा के अंतर्गत जो है आपको अव्यय या क्रिया विशेषण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? या तो अव्यय होगा अथवा क्रिया विशेषण। ये किसके अंतर्गत होंगे? गा के अंतर्गत। अब आया घा। घा के अंतर्गत आपको जो है विशेषण शब्द दिए जाएंगे। कैसे शब्द? विशेषण शब्द। तो बात समझे कि नहीं? का के अंतर्गत क्या दिया जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम। खा के अंतर्गत धातु, उसी को क्रिया, है कि नहीं? और गा के अंतर्गत अव्यय या फिर क्रिया विशेषण, और घा के अंतर्गत विशेषण। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है का खा गा घा, ये सभी अभ्यासों के लिए है। बात समझ गए कि नहीं? जरूरी नहीं है कि आपको प्रत्येक अभ्यास में का खा गा घा चारों एक साथ मिल जाए। कहीं का मिलेगा, कहीं घा मिलेगा, कहीं 3 मिलेंगे, कहीं इसमें 2 मिलेगा, है कि नहीं? कहीं काखा होगा, कहीं काखा गा घा चारों होंगे, कहीं घा होगा, कहीं का होगा, कहीं खा होगा। ऐसे मतलब ये अलग अलग आपको मिलते जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना, अगर खा है तो धातु, गा है तो अव्यय क्रिया विशेषण, घा है तो विशेषण, का है तो संज्ञा या सर्वनाम। ये आपको ध्यान रखना है। तो बात समझ गए कि नहीं? तो ये आपका प्रथम अभ्यास का क्या हो गया? शब्दकोश हो गया। हो गया कि नहीं? अब इसके बाद ये कुछ सूचनाएं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सूचना दे रहे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने सूचना पढ़ा कि भाई का के अंतर्गत क्या आएगा, खा के अंतर्गत क्या आएगा, गा के अंतर्गत क्या आएगा और घा के अंतर्गत क्या आएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए एक बात और बता रहे हैं कि भाई जो सर्वनाम होंगे उनके रूप थोड़े से कैसे चलते हैं? अलग चलते हैं। कैसे चलते हैं? हल्के अलग। समझे कि नहीं? और यहाँ पर रामः से लेकर, कहाँ से लेकर? रामः से लेकर ग्रामः पर्यंत। समझे कि नहीं? जब भी इनको इस प्रकार कुछ बताना होगा तो वहाँ ये तुल्य का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? तुल्य शब्द का प्रयोग। तो इसको ये ऐसे बोलेंगे कि भाई राम से लेकर ग्राम तक राम तुल्य रूप चलेंगे, अर्थात राम की तरह रूप चलेंगे। कहाँ तक? राम से लेकर ग्राम तक के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। ग्राम तक, इसमें विद्यालय आ गया, बालक आ गया, नृप आ गया, सब आ गए। समझे कि नहीं? तो राम से लेकर ग्राम पर्यंत इन सभी के रूप एक समान चलेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो जो है आपको राम के रूप सबसे पहले याद करने होंगे। किसके रूप? राम के रूप आपको स्मरण करना होगा, है कि नहीं? किस विभक्ति में? एक प्रथमा विभक्ति आपको पूरी याद करनी होगी और आपको जो है दूसरी द्वितीय विभक्ति पूरी स्मरण करनी होगी। तो राम की जो है प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनते हैं? रामः, रामौ, और क्या बनता है? रामाः। ये बनते हैं कि नहीं रूप? रामः, रामौ, रामाः। और द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है? रामम, और यहाँ रामौ ही रहता है और यहाँ रामान। बना कि नहीं? इसी प्रकार ग्राम तक के रूप ऐसे ही चलेंगे, है कि नहीं? ग्राम तक ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामा। नृपः, नृपौ, नृपाः, नृपं, नृपौ, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, है कि नहीं? ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरं, ईश्वरौ। तो वही बात कह रहे हैं कि भाई राम से लेकर ग्राम तक के रूप एक समान रहेंगे, अर्थात राम की तरह ही चलेंगे। समझ गए कि नहीं? इतनी बात समझ गए? अब देखिए जो पहली लाइन है इसका नाम क्या है? प्रथमा विभक्ति। इसको क्या बोलेंगे? और ये दूसरी लाइन है इसका नाम क्या है? द्वितीया विभक्ति। समझ गए कि नहीं? पहली लाइन का नाम है प्रथमा विभक्ति और दूसरी लाइन का नाम क्या है? द्वितीया विभक्ति, है कि नहीं? अब देखिए इसमें से जो पहला लाइन है, कौन सा लाइन? पहला लाइन, रामः, रामम, इसको हम लोग एक वचन कहते हैं।
क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो दूसरी लाइन है इसको द्विवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। और जो तीसरी लाइन है इसको जो है बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। इस पहली लाइन का नाम क्या होगा? एक वचन। इस दूसरी लाइन का नाम क्या होगा? द्विवचन। और जो तीसरी लाइन है इसका नाम क्या होगा? बहुवचन होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बोलिए राम का, तो आप केवल रामाहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रामाहा। यदि मैं आपसे बोलूं द्वितीया विभक्ति द्विवचन में राम का रूप क्या बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे? रामौ बोलेंगे। और यदि मैं आपसे कहूं द्वितीया विभक्ति एक वचन में राम का रूप क्या बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे? रामम बोलेंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो ये क्या हुआ? बहुवचन हुआ, ये द्विवचन हुआ, और ये आपका एक वचन हुआ। इतनी बात समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार ये कहाँ तक के हो गए? राम से लेकर ग्राम तक। ये कैसे बनेंगे? एक समान रूप बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब खा के अंतर्गत क्या दिए रहते हैं? खा के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? धातु मिलेगा कि नहीं? तो धातुओं में पहला धातु क्या आया है? भू धातु। कौन सा धातु आया है? भू धातु आया है कि नहीं? तो जैसे राम का रूप चलता है वैसे ही कुछ धातुओं के भी रूप चलते हैं। समझे कि नहीं? राम का जो है 7 विभक्ति में चलेगा, लेकिन धातु हमेशा 3 में बनता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो रहेगा, लेकिन इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस प्रकार से होता है। इतनी बात समझ गए कि नहीं? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? राम के रूप स्मरण कर लेने हैं। बात समझ गए कि नहीं? किसके रूप स्मरण कर लेने हैं? राम के। अब देखिए धातु के रूप कैसे चलेंगे। प्रथम धातु क्या आया है? भू। तो इसका रूप चलेगा भवती। क्या बनेगा? भवती। और फिर भवतः, और बहुवचन में इसका बनता है भवंती। बहुवचन में क्या बनेगा? भवंती बनेगा। समझे कि नहीं? भवती, भवतः, भवंती। जैसे हम लोग रामः, रामौ, रामाः, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति एक वचन कहते हैं, प्रथमा विभक्ति कहते हैं कि नहीं पूरे को? ऐसी भवती, भवता, भवंती को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पुरुष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रथम पुरुष बोलेंगे। बात समझे? और ये भी क्या है? ये भी जो है एक वचन है। बात समझे? और ये भवता क्या है? ये भी द्विवचन है। और भवंती क्या है? बहुवचन है। ठीक है। अब इसका आगे रूप बनता है भवसी। क्या बनेगा? भवसी। फिर भवथः, और फिर भवथ, है कि नहीं? ये भी भवसी क्या है? एक वचन है, लेकिन यहाँ अब हम लोग प्रथम पुरुष नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। कौन सा पुरुष कहेंगे? मध्यम पुरुष, है कि नहीं? और इसका जो अंतिम बनता है वो बनेगा भवामी। क्या बनेगा? भवामी, भवाव और भवाम, है कि नहीं? इसका जो नाम है वो नाम है उत्तम पुरुष। इस लाइन का क्या नाम है? उत्तम पुरुष। इस लाइन का उत्तम पुरुष नाम है। बात समझ गए कि नहीं? ये भवती, भवता, भवंती, इसका नाम क्या है? इसका पूरे तीनों का नाम है प्रथम पुरुष। समझे कि नहीं? और भवसी, भवथा, भवथा, इसका नाम क्या है? मध्यम पुरुष। भवामी, भवावह, है कि नहीं? विसर्ग रहेगा, है कि नहीं? भवावह, और इस लाइन का पूरे का नाम क्या है? उत्तम पुरुष। अब भवती, भवसी, भवामी ये एक वचन है, और भवतः, भवथः, भवावह इसका नाम क्या है? द्विवचन। भवंती, भवथा, भवामः इसका नाम क्या है? ये बहुवचन है। जैसे ऊपर अभी हमने देखा, ये एक वचन, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। वैसे यहाँ भी ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब देखिए इसको थोड़ा तरीका समझ लीजिए, याद कैसे करना है। भवती में आपको हर धातु में अति जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अति। और भवतः में आपको अतः जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अतः।
और भवंती में आपको क्या जोड़ना है, अंति जोड़ देना है, अंतिम अक्षर है कि नहीं। और भवसी में आपको असी जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, असी। और भवथा में अथः जोड़ देना है ना। और भवथा में अथ ये जोड़ देना है। भवामी में जो है आपको आमी जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, आमी। और भवावह में आवह जोड़ देना है। और भवामह में आमह जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आमह। अब जो है दूसरा धातु कौन सा है, दूसरा धातु इसमें क्या दिया, दूसरा धातु दिया पठ, दिया कि नहीं। अब मान लीजिए हमको पठ के रूप चलाने हैं, तो भू से लेकर अंतिम धातु इसमें दिया है हस, दिया है कि नहीं। तो भू से लेकर हस तक इन सभी के रूप भू अर्थात भवतीवत भू धातु के समान ही बनेंगे। अब मान लीजिए हमको किसका रूप चलाना है, पठ धातु का रूप चलाना है, तो पठ में अति जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, पठति। पठ में अतः जोड़ दीजिए, पठतः। पठ में अंति, पठन्ति। असी जोड़े, पठसी। अथः जोड़े, पठथः। और अथ जोड़े, पठथा। आमी जोड़े, पठामी। आवह जोड़े, पठावह। आमह जोड़ दिए। इसी प्रकार चारों धातु एक समान बनेंगे। ऐसे ही हसति, हसतः, हसन्ति। हससि, हसथः, हसथ। हसामि, हसावः, हसामः, है कि नहीं। और कौन सा धातु दिया, और इसमें दिया गम, क्या दिया, तो गम के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका गम धातु है इसका गमति नहीं बनेगा। गम को जो है गच्छ आदेश हो जाता है, क्या आदेश हो जाता है, गम को गच्छ आदेश हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, समझे कि नहीं। तो गम का रूप कैसे चलेगा, गम गच्छ में अति जोड़े, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये किस धातु का रूप बना, गम धातु का। बात समझ गए कि नहीं। पठ धातु का बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ। पठामि, पठावः। और इसी प्रकार हस का हसति, हसतः, हसन्ति। हससि, हसथा, हसथ। हसामि, हसावा। इसी प्रकार जो है भू के, पठ के, हस के, गम के, इनके रूप एक समान बनेंगे। समझ गए कि नहीं, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए आपको राम के रूप याद कर लेने हैं और भू धातु के रूप ऐसे ही तैयार कर लेना है, ठीक। राम के अभी आपको एक वचन जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति स्मरण करनी है। क्या स्मरण करनी है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। मतलब जितना मैंने आपको अभी लिख के दिखाया इतना आपको स्मरण हो जाना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं, क्या हो जाना चाहिए, स्मरण, याद हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने शब्दकोश को पढ़ा और उसमें जो भी चीज़ें दिया है उसको हमने समझा कि नहीं। अब जो इसकी तीसरी चीज़ है वो क्या है, बहुत विशेष चीज़, वो है नियम। अब इसी नियम को समझेंगे तो हमारा प्रथम अभ्यास पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इस पुस्तक में प्रथम नियम दिया है। कौन सा नियम दिया है, पहला नियम क्या दिया, कह रहा भाई कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। क्या बोला, कह रहा है कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अब इसको समझिए ध्यान से अब समझिएगा कर्ता किसको कहते हैं। इस नियम को समझने के लिए आपको कर्ता समझना होगा। वचन और पुरुष समझ गए कि नहीं, अभी मैंने आपको बताया, राम में भी बताया, यहाँ भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बताया कि नहीं, और यहाँ भी बताया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ये नियम नंबर 1 कह रहा है भाई जैसा कर्ता होगा, कर्ता में जो वचन लगा हो वही वचन कहाँ लगेगा, क्रिया में लगेगा। कहाँ लगेगा, क्रिया। अब कर्ता किसको कहते हैं और क्रिया किसको कहते हैं ये समझना होगा कि नहीं। तो अब देखिए कर्ता कहते हैं जो क्रिया करे, क्रिया अर्थात कोई कार्य, जैसे जाना, कूदना,
हंसना, पीना, देखना, रोना, बोलना, ये सब क्या है? ये सब के सब क्रिया हैं। अब इस क्रिया को जो भी करेगा उसी का नाम क्या होगा? वही कर्ता होगा। वही कौन होगा? जैसे हमने बोला राम खा रहा है, क्या बोला हमने? तो ये खाना क्रिया हुआ कि नहीं? अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? तो राम का नाम क्या हो जाएगा? वही कर्ता होगा। हमने कहा भाई राम दौड़ रहा है, तो दौड़ कौन रहा है? क्रिया क्या है इसमें? दौड़ना क्रिया है कि नहीं? तो इस क्रिया को कर कौन रहा है? राम कर रहा है कि नहीं? तो राम का ही नाम क्या हो गया? कर्ता। राम ही क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। अर्थात जो क्रिया करे वही कौन है? वही कर्ता है। बात समझ गए कि नहीं? तो अब देखिए पहला नियम क्या बोला? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। बात समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमने कहा राम पढ़ता है, क्या बोला हमने? राम पढ़ता है। ध्यान से समझिएगा, क्या वाक्य है? राम पढ़ता है, ये आपके पास वाक्य आया। अब इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना क्रिया है कि नहीं? पढ़ता है क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम कौन हुआ? राम कर्ता हो गया कि नहीं? राम कौन हो गया? राम कर्ता हो गया। और पढ़ना है, पढ़ता है, क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। हो गई कि नहीं? अब पहला नियम कह रहा कर्ता के अनुसार क्या होगी? क्रिया हो। कर्ता में जो वचन, जो पुरुष आएगा वही वचन पुरुष कहाँ ला देना है? क्रिया में ला देनी है। ठीक। अभी मैंने आपको राम के रूप दिखे यहाँ लिखे थे कि नहीं? एक वचन में क्या बनता है? रामः। द्विवचन में रामौ बनता है कि नहीं? और बहुवचन में रामाः बनता है। और यहाँ द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? रामान। और एक वचन में रामम बनता है कि नहीं? अभी हम लोगों ने देखा था। अब आपके सामने क्या वाक्य आया? राम पढ़ता है। अच्छा, इस वाक्य में आप मेरे को बताइए कर्ता कौन है? राम है। राम करता है कि नहीं? अब यहाँ कितने राम पढ़ रहे हैं? एक राम पढ़ रहा है कि दो राम पढ़ रहा है कि या दो से अधिक पढ़ रहे हैं? एक ही राम पढ़ रहा है कि नहीं? भाई इस वाक्य में सीधा सा हमको समझ में आ रहा है राम पढ़ता अर्थात एक राम पढ़ रहा है, एक ही पढ़ रहा है कि नहीं? तो अभी हम लोगों ने देखा इसको क्या बोलते हैं? एक वचन। इसका नाम क्या है? द्विवचन। और इसका नाम क्या है? बहुवचन था कि नहीं? अगर कर्ता एक है तो उसमें कौन सा वचन लगेगा? एक वचन। अगर दो कर्ता है तब द्विवचन का प्रयोग करना है। और यदि दो से अधिक है, 3 हो या लाख हो, उनके लिए क्या करना है? बहुवचन का प्रयोग करना है। अब इस वाक्य में कितने राम पढ़ रहे हैं? एक राम पढ़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं? तो इनमें से एक वचन कौन है? रामः, रामौ, रामाः में भाई राम एक है तो एक वचन कौन है? रामः है कि नहीं? तो यहाँ क्या बन जाएगा? रामः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब कोई आप में से कहेगा कि भाई रामम भी तो एक वचन है। सीधा सीधा पूरा एक वचन होता है कि नहीं? तो रामम भी क्या है? एक वचन है कि नहीं? जैसे रामः एक वचन है उसी तरह रामम भी एक वचन है कि नहीं? तो कोई कहेगा यार रामम कर दो, रामः क्यों किए आप? तो उसके लिए आपको जो है नियम नंबर 3 को समझना होगा। किसको समझना होगा? 3 को। 3 नंबर का नियम क्या कह रहा है? कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय। क्या बोला तीसरा नियम? कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में प्रथमा अर्थात प्रथमा विभक्ति। कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। रट लीजिए इसको। कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, कर्तृवाच्य है कि नहीं? कर्ता में क्या होगी? हमेशा प्रथमा। अभी मैंने आपको बताया इस पूरी लाइन का नाम क्या है? यहाँ लिखा था ना मैंने, प्रथमा विभक्ति लिखे थे कि नहीं? यहाँ इस पूरी लाइन का क्या नाम है? और दूसरी लाइन का क्या नाम है? द्वितीया विभक्ति है कि नहीं? अब नियम नंबर 3 ने क्या बोला? कर्ता में प्रथमा होती है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम है कि नहीं? अब इन पूरे में रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान,
इनमें प्रथमा विभक्ति कौन है? रामः रामौ रामाः, ये तीनों क्या है? प्रथमा विभक्ति है कि नहीं? अर्थात इस कर्ता में ये वाला कभी नहीं लग सकता, द्वितीय विभक्ति कभी लगेगी? क्यों? क्योंकि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो क्या ये रामम रामौ रामान प्रथमा विभक्ति है क्या? ये तो द्वितीय विभक्ति है। प्रथमा कौन है? रामः रामौ रामाः। बात समझेगी नहीं? अर्थात अब ये निश्चित हो गया कि इन्हीं तीन में से कोई एक आएगा। अब कौन आया? तो पहला आया। क्यों आया? क्योंकि एक ही राम है। मैंने बताया अगर कर्ता एक होगा तो किसका प्रयोग करना है? एक वचन का। अगर कर्ता दो है तो द्विवचन का। यदि दो से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग करना है। कहाँ करना है? कर्ता के स्थान पर। बात समझ गए कि नहीं? तब यहाँ कितने राम पढ़ रहे हैं? एक राम। तो क्या बन गया? रामः बन गया। बन गया कि नहीं? अब ये जो रामः है ये कौन सा वचन है? एक वचन है कि नहीं? अरे भाई, रामः रामौ रामाः में से कौन सा वचन है ये? एक वचन। अब क्रिया भी क्या होगी? एक वचन ही होगी। क्यों? क्योंकि पहला नियम क्या बोला? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो यहाँ कर्ता किस वचन में है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है कि नहीं? अब क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष। ध्यान रखना ये भू इत्यादि सब क्या है? क्रिया। क्योंकि खा के अंतर्गत आपको क्या बताए जाएंगे? क्रिया बताई जाएगी, है कि नहीं? क्रिया को बतलाने वाले शब्द दिए जाएंगे कि नहीं? तो अब जो पहले अभ्यास में कितने शब्द दिए गए क्रिया को बतलाने वाले? 4। पहला भू, दूसरा पट, तीसरा गम, चौथा हस। ये 4 दिए गए कि नहीं? अब नियम नंबर 1 कह रहा है भाई कर्ता के अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी। कर्ता जिस विभक्ति का जो वचन है क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन का हो जाएगा। तो ये रामा कहाँ का है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है कि नहीं? अब पढ़ता है में कौन सा धातु है? अभी हमने देखा ना, पठ मतलब पढ़ना। तो यहाँ किस धातु का प्रयोग होगा? पठ धातु का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि पठ धातु का ही अर्थ है पढ़ना। बात समझे कि नहीं? तो 4 धातुओं में से हम कौन सा धातु लेंगे? पठ धातु लेंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य में पढ़ना शब्द आया है। तो पढ़ना अर्थ को बतलाने वाला कौन सा शब्द है हमारे पास? पठ नाम का शब्द है कि नहीं? और ये पठ क्या है? धातु है कि नहीं? पठ क्या है? क्यों? क्योंकि खा के अंतर्गत आया। खा के अंतर्गत जो भी आएगा उसका नाम क्या होगा? धातु होगा। और पहले नियम ने क्या बोला? कर्ता के अनुसार क्रिया, क्रिया अर्थात धातु, क्रिया मतलब क्रिया का वचन और पुरुष होगा। बात समझे कि नहीं? अब ये कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का है कि नहीं? ये रामः, अर्थात पठ धातु भी कहाँ का आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन का आएगा। क्यों? क्योंकि नियम एक कह रहा है जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता में जो विभक्ति जो वचन लगेगा वही क्रिया में भी आपको लगानी है। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर पठ धातु में जो है अति, अतः, अंति, असि, अथा, अथा, आमी, आवा, आमा, इनमें से कौन सा लगेगा? अति लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक वचन है और प्रथम पुरुष का है। ये भी प्रथम का है एक वचन, तो यहाँ भी प्रथम का एक वचन ही आएगा। कौन बोला इस बात को? नियम नंबर 1 ने बोला कि नहीं? तो अब पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? पठ में अति जोड़ दो, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? पठति बन जाएगा कि नहीं? ये आपका ये वाक्य बन गया, रामः पठति। और ये किस लकार का है? ये जो है ये लट लकार का रूप है। किस लकार का? भवति, भवता, भवंती जो रूप है किस लकार का है? ये वर्तमान काल में आपको इसका प्रयोग करना है। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अब एक वाक्य और लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? अब हम लोग एक वाक्य और ले रहे हैं। अब हमने क्या वाक्य लिया? राम जाता है। क्या वाक्य है? अथवा बालक जाता है। क्या ले लिया हमने? बालक जाता है। ये वाक्य आया हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। वाक्य आया बालक जाता है, ये वाक्य है, ठीक। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? जाता है। ये क्या है? क्रिया।
अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? बालक कर रहा है कि नहीं? तो बालक कौन हो गया? कर्ता। और जाता है क्या है? क्रिया है कि नहीं? अब यहाँ कितने बालक जा रहे हैं? एक बालक जा रहा है, अर्थात कौन सा वचन आएगा? एक वचन। किस विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। क्यों? कैसे आप जान गए? अब मैं कहूँ यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाइए, बालक के स्थान पर द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाओ। आयुष। क्यों द्वितीय विभक्ति एक वचन नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि तीसरा नियम क्या बोला? कर्ता में। तो ये बालक कौन है? कर्ता है कि नहीं? और कर्ता में हमेशा क्या होगी? प्रथमा होगी कि नहीं? तो इसीलिए इसमें जो है द्वितीय नहीं प्रयोग होगा, इसमें प्रथमा का प्रयोग होगा। तो कितने बालक जा रहे हैं? एक। यहाँ कौन सा वचन आ जाएगा? एक वचन। तो एक वचन में क्या बनेगा? क्योंकि अभी आपको बताए थे राम से लेकर ग्राम तक के रूप राम की तरह चलेंगे कि नहीं? तो बालक का भी रूप किसकी तरह चलेगा? राम की तरह। क्या बन गया? बालक बन गया। जाता है क्रिया है कि नहीं? जाने अर्थ में हमने कौन सा धातु देखा था? गम धातु देखा था कि नहीं? गम धातु देखा। अब गम को मैंने बताया था इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, गच्छ बन जाता है। ये क्या बन जाता है? गम को गच्छ आदेश हो जाता है। अब कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है कि नहीं? प्रथमा का एक वचन है कि नहीं? अर्थात जो क्रिया जाना है इसमें जो भी धातु आएगी उसमें प्रथम का एक वचन ही लगाना है। क्या लगाना है? प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा। ध्यान रखना, धातु के रूप अलग होते हैं और शब्द के रूप अलग होते हैं। शब्द हमेशा राम 7 विभक्तियों में बनता है, धातु हमेशा 3 में चलता है कि नहीं? तो ये गम क्या है? धातु है, तो इसके रूप किसकी तरह चलेंगे? भू की तरह। तो क्या बनेगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अंति जोड़ते जाइए लास्ट वाला। गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः। आया कि नहीं? अब यहाँ इनमें से 9 में से कौन सा प्रयोग होगा? गच्छति, प्रथम पुरुष का एक वचन। क्यों? बालक भी प्रथमा का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम का एक वचन आएगी। तो एक वचन में क्या बन गया? गच्छति बन गया। क्या बन गया? बन जाएगा कि नहीं? कोई समस्या? इसी प्रकार आपको बनाने हैं। अब एक चीज और, नियम नंबर तीसरा जो है क्या बोल रहा है? कर्म में द्वितीया होती है। बोल रहा है कि नहीं? क्या बोला? नियम नंबर 3, कर्ता में प्रथमा होगी और कर्म में। अब हमको समझना होगा कि कर्म किसको कहते हैं। समझना होगा कि नहीं? क्या समझना होगा? कि कर्म किसको कहते हैं। तो अब देखिए कर्म किसको कहेंगे। तो कर्म को समझने के लिए आप इतना ध्यान रखिए, कर्ता जो है अपने क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसी का नाम क्या होगा? कर्म होगा। जैसे बालक लड्डू खाता है। क्या वाक्य है? बालक लड्डू खाता है। यहाँ क्रिया क्या है? खाता है। खाना क्रिया है कि नहीं? अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? भाई बालक ही खा रहा है कि नहीं? तो कर्ता हुआ बालक, खाना हुआ क्रिया। तो बालक अपने खाने के द्वारा किसको सबसे अधिक चाह रहा है? लड्डू को चाह रहा है कि नहीं? तो लड्डू क्या हो गया? उसी का नाम कर्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? जैसे हमने बोला राम गांव जाता है। क्या वाक्य है? राम गांव जाता है। तो यहाँ क्रिया, कोई भी वाक्य हो सबसे पहले आप क्रिया पकड़िए। क्या पकड़िए? तो जाता है में क्रिया है कि नहीं? जाता है। राम गांव जाता है, यहाँ क्रिया क्या है? जाता है। कौन जा रहा है? राम। तो राम कौन हुआ? तो राम जाने के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहा है? गांव को चाह रहा है कि नहीं? भाई कहाँ जाना चाह रहा है वो? गांव। तो गांव क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म अर्थात कर्ता अपने क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसी का नाम कर्म। बात समझ गए कि नहीं? और उसी कर्म में ये नियम क्या कह रहा है? तीसरा, द्वितीय विभक्ति होगी। कर्म में क्या होगी? कर्ता में हमेशा प्रथमा और जो भी कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति। जैसे उदाहरण में चलते हैं, है कि नहीं? जैसे हमने कह दिया राम। क्या बोला हमने? राम, है कि नहीं? यहाँ पर जैसे राम गांव जाता है। क्या वाक्य ले लिया हमने?
राम गांव जाता, ये क्या है? वाक्य है। जाता है क्या है? क्रिया है कि नहीं? अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? राम। तो राम अपने क्रिया के द्वारा किसको चाहा सबसे अधिक? गांव। भाई कहाँ जाने के द्वारा किसको चाह रहा है सबसे अधिक? गांव को चाह रहा है कि नहीं? तो गांव का नाम क्या हो गया? गांव क्या हो गया? कर्म। और जाता है क्या हो गया? क्या हो गई? क्रिया। तो जाता है आपकी क्रिया है कि नहीं? और गांव क्या हो गया आपका? कर्म हो गया कि नहीं? और कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, और कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया होगी। समझ गए कि नहीं? यही समझना है। अब कितने राम गांव जा रहे हैं? एक राम जा रहा है कि नहीं? तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन आ जाएगा, क्या बन जाएगा? रामा बन जाएगा कि नहीं? अब क्रिया, कर्ता के बाद क्रिया बना लीजिए। कर्ता क्या है? प्रथमा का एक वचन है, क्रिया भी क्या होगी? प्रथम की एक वचन, क्या बन जाएगा? गच्छति बन जाएगा कि नहीं? रामा गच्छति बन गया। अब यहाँ कर्म कौन है? गांव है कि नहीं? और गांव का भी, गांव तो हिंदी शब्द है, गांव को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ग्रामः। क्या बोलते हैं? और ग्राम शब्द का भी रूप किसकी तरह चलेगा? राम की, क्योंकि राम से लेकर ग्राम तक के रूप एक समान बनते हैं। बनते हैं कि नहीं? तो इसका भी रूप चलेगा ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, ग्रामा, ग्रामौ, ग्रामान। बनेगा कि नहीं? अब ये जो गांव है क्या है? ये कर्म है। और कर्म में नियम नंबर 3 ने क्या बोला? कर्म में, अर्थात यहाँ ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः नहीं आएगा। क्या आएगा? ग्रामम, ग्रामौ। अच्छा, कितने गांव जा रहा है? एक गांव, दो गांव, के 3 गांव? एक गांव। तो कौन सा वचन आ जाएगा? एक वचन आ जाएगा, बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? रामः ग्रामम गच्छति। क्या वाक्य बन गया? अच्छा, मान लीजिए हमने कह दिया 2 राम गांव जाता है ना करके जाते हैं कर दिया। क्या कर दिया? 2 राम गांव जाते हैं। ठीक। कर्ता कौन है यहाँ? 2 राम। क्रिया क्या है? जाते हैं। कर्म कौन है? गांव। गांव है कि नहीं? अब देखिए, नियम नंबर 3 ने कहा कर्ता में प्रथमा, तो 2 राम प्रथमा है कि नहीं? है। और लेकिन अब कितने राम जा रहे हैं? तो प्रथमा का ही कौन सा वचन आ जाएगा? अब द्विवचन। तो क्या बन जाएगा? रामौ। क्या बन जाएगा? अब कर्ता बदल गया। कौन बदल गया? तो क्रिया भी तुरंत बदल जाएगी। ये प्रथम का द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम की द्विवचन। अब गच्छति ना आके क्या बन जाएगा? गच्छता बन जाएगा कि नहीं? क्या बन जाएगा? क्योंकि भाई नियम नंबर 1 ने कहा कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। ये नहीं बोला कर्म के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। बात समझ गए कि नहीं? तो वाक्य बन गया रामौ ग्रामम गच्छतः। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। आगे चलें। अब एक नियम और बचा, नियम नंबर 2। कह रहा है भाई तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। यही कह रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, कितने लिंग होते हैं? 3। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे हम लोग पुल्लिंग में कहते हैं राम जाता है, और स्त्रीलिंग में रमा जाती है, लड़की जाती है। यहाँ थोड़ा सा अंतर आता है, वहाँ जाता है कह रहे हैं, यहाँ जाती है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। रामः गच्छति, रमा गच्छति, बालिका गच्छति, वाहनम गच्छति। कोई भी लिंग हो, उनके क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करना। यही बात वो केवल समझा रहा है। इतनी बात समझ गए कि नहीं आप लोग? तो आपको ये तीनों नियम अच्छे से समझ लेने हैं। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? ये तीनों नियम कैसे तैयार करना है, एकदम बढ़िया से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक। अब बाकी दूसरे पेज में इसका अभ्यास दिया है, जिसको हम लोग कल करेंगे, है कि नहीं? अभ्यास के साथ फिर हम लोग दूसरे अभ्यास में प्रवेश करेंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो बस आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।